अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 29 से। कल हमने आयत नंबर 28 तक पढ़ा था। मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने कुरान पाक को तजवीद के साथ किस तरह पढ़ना है। बस आपने इतनी कोशिश करनी है कि जो मैं आपको सिखाऊं समझाऊं आपने उसको अच्छे से समझना है और उसको अपने दिमाग में रखना है। सिर्फ आप कुरान पाक पढ़ेंगे ना तो आपने जितना मैंने पढ़ाया है सिर्फ इस पे इतना गौर नहीं करना। आप कुछ और भी पढ़ रहे होंगे ना, मतलब कि इसके अलावा अगर कुरान पाक आप पढ़ रहे हैं तो आपने दिमाग में बिठाना है कि मैंने आपको इस आयत में क्या क्या बताया था, कि आपने किस लफ्ज़ को मोटा करना है और किस लफ्ज़ की क्या आवाज़ होती है। आपने इन चीज़ों को गौर से सुनना है, समझना है और उसी तरीके से आपने सारा कुरान पाक को पढ़ना है। ठीक है, तो इन सबक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपको एक एक लफ्ज़ करके पढ़ाऊँगी, ठीक है। जैसे ये है, उसके बाद मैं आपको पूरी आयत को पढ़ाऊँगी, सही है। रब्बना वबअथ, कैसे, रब्बना वबअथ, मतलब कि रॉ को आपने मोटा करना है, रब्बना नहीं पढ़ना, रब्बना। आपने मतलब लफ्ज़ को गोल मोटा कैसे करना है, आपने होंठों को गोल करना है तो आपका रॉ मोटा निकलेगा, ठीक है। और यहाँ आपने नून अलिफ ना, इसको थोड़ा सा आपने लंबा किया। अलिफ से पहले अगर कहीं भी पूरे कुरान पाक में कहीं भी अलिफ से पहले अगर ज़बर आ जाए, मतलब कि जो अलिफ से पहले वाला हर्फ होगा ना, जैसे ये नून है, इसकी जगह कोई भी हर्फ हो लेकिन उसके आगे अलिफ हो और उसके ऊपर ज़बर हो तो आप इस लफ्ज़ को लंबा करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हरूफ मद्दा का हर्फ होता है और जो हरूफ मद्दा का हर्फ होता है उसको हम एक अलिफ के बराबर लंबा कर कर पढ़ते हैं। और यहाँ आपने वबअथ वो इसीलिए इस तरीके से पढ़ा, मतलब कि बा को आपने हिलाया क्योंकि बा कलकले का हर्फ है। कलकले का हर्फ है, जो कलकले का हर्फ होता है ना उसको हम हिलाकर पढ़ते हैं। हाँ, अगर उसके बस शर्त ये है, अब अगर 5 हर्फ है ना, कलकले के कितने हर्फ होते हैं, 5, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। क़ाफ, तो, दाल, बा, जीम, ये 5 हर्फ कहीं भी आ जाएं तो आपने क्या करना है, वहाँ कलकला करना है। कलकला आप कैसे करेंगे, अगर बा के ऊपर ये जज़्म हो, इसको बोलते हैं जज़्म, फिर हम कलकला करेंगे। मतलब ये जो 5 हर्फ मैंने आपको बताया है ना, ये 5 हर्फ पूरे कुरान पाक में कहीं भी आ जाएं और उनके ऊपर जज़्म हो तो हम वहाँ पर कलकला करेंगे। दूसरा इस हालत में करेंगे अगर लफ्ज़ के आगे वक्फ हो रहा हो, मतलब चाहे वो आयत आ रही हो, आयत बोलते हैं इसको जहाँ आयत ख़त्म हो रही होती है, और वक्फ बोलते हैं जैसे अब यहाँ पे ये वक्फ हो रहा है, ऐसे जहाँ पे ये मीम है, अगर मीम की जगह उन 5 हर्फ में से कोई भी एक हर्फ होगा तो हम वहाँ पर कलकला कर कर पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को आसान तरीके से समझ आ रहा होगा। अब आपने इसको वबअस नहीं पढ़ना, आपने क्या पढ़ना है, वबअस। एक तो आपने आइन को हमज़ा नहीं पढ़ना। अब आप कहेंगे हम तो हमज़ा नहीं पढ़ते, हम आइन ही पढ़ते हैं। आप कैसे आइन पढ़ते हैं, आइन की आवाज़ आ तो नहीं होती, आइन की आवाज़ आ होती है। मतलब कि आइन की आवाज़ हल्क में से आती है जबकि हमज़ा की आवाज़ सीने में से आती है। जब आप आ करते हैं या ई ऊ, ये तीनों आवाज़ अगर आप निकालते हैं, ये तीनों आवाज़ें हमज़ा की होती हैं, आइन की नहीं होती। तो आपने ये ख्याल करना है कि आइन की आइन ही आवाज़ निकाल। और दूसरा आपने सा की आवाज़ को सा किस तरह आपने पढ़ना है, आपने वबअस नहीं पढ़ना। लेकिन जब अस करेंगे आप तो वो सा की आवाज़ नहीं होगी, वो आप सीन बोल रहे होंगे। अब यहाँ से देखिए कि जब आप लफ्ज़ों को ही दुरुस्त तरीके से नहीं पढ़ेंगे, मतलब लफ्ज़ कोई और है आप कुछ और पढ़ रहे हैं, तो आप खुद सोचिए क्या उसका मतलब या उसका मायने वही रहेगा, नहीं रहेगा। क्योंकि जब हम लफ्ज़ों का मायने बदल देंगे, लफ्ज़ ही चेंज कर देंगे तो जाहिर सी बात है उसका मायने भी बदल जाएगा। तो इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल किया करें कुरान पाक पढ़ते वक्त कि आपने लफ्ज़ों की आवाज़ों में फ़र्क करना है। अब आपने सा को सा ही पढ़ना है। सा आप किस तरह से पढ़ेंगे, सा को आप नरमी से पढ़ेंगे। वो नरमी से आप किस तरह पढ़ेंगे, आपने दोनों दांतों के दरमियान में ज़ुबान को करना है, उसको दबाना नहीं है। तो आप सा पढ़िए, आपका सा बिल्कुल दुरुस्त निकलेगा। आपने कैसे पढ़ा, रब्बना वबअस, ठीक है, फ़ीहिम रसूलन मिनहुम।
अब यहाँ आपने रॉ को मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे हमने आयत को स्टार्ट किया कि रॉ को आप मोटा करेंगे, ये आपने ख्याल करना है। लम पे हमने गुन्ना किया वो इसीलिए क्योंकि लाम के ऊपर 2 ज़बर हैं। पूरे कुरान पाक में 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश कहीं भी आ जाएं, कहीं भी आ जाएं, आपने वहाँ पर गुन्ना करना है। इस 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को कहते हैं तनवीन। तनवीन की हरकत जहाँ भी आ जाए हम वहाँ पर गुन्ना कर कर पढ़ेंगे। गुन्ने की आवाज़ नाक से आती है, जबकि हम किसी लफ्ज़ को अगर लंबा करते हैं तो उसकी आवाज़ नाक में से नहीं आती। ठीक है। हाँ, अगर जैसे यहाँ पर मीम है, मीम की जगह अगर 6 हरफों में से कोई भी एक हरफ हो उसको कहते हैं हरूफ हल्की। और वो कौन से होते हैं? हमज़ा, हा, आइन, हा, गौइन, खौ। ये 6 हर्फ अगर होते यहाँ मीम की जगह तो चाहे उसके पहले 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आ जाता तो हम यहाँ गुन्ना नहीं करते। ठीक है। अब मैं हर बात आपको चाहे आयत 1 पढ़ाऊँ आपको डिटेल से समझा रही हूँ ताकि आप कुरान पाक को आसान तरीके से पढ़ सकें। जहाँ से भी आप पढ़ें आपके दिमाग में हर बात हो और आप कुरान पाक को सही तरीके से पढ़ें। सही है। यत्लू अलैहिम आयातिका, कैसे? यत्लू अलैहिम आयातिका, इसको अलैहिम नहीं पढ़ना। ठीक है। मैंने आपको पहले आइन का डिटेल में बताया है कि वो आवाज़ किसकी होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आया, इन 2 को हमने थोड़ा थोड़ा सा लंबा किया, वो इसीलिए ये जो इसके ऊपर लिए अलिफ की शक्ल की है ना दोनों, इसको हम कहते हैं खड़ी हरकत। खड़ी हरकत कहीं भी आ जाए, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर नीचे होती है, एक होती है उल्टा पेश जो कि वाव की शक्ल की होती है। ये जहाँ भी आ जाए उसको हम एक अलिफ के बराबर लंबा कर कर पढ़ेंगे। ठीक है। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, कैसे? वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, मतलब के आइन को आपने हल्क में से निकालना है, हमज़ा नहीं पढ़ना। ता का मैंने आपको भी बताया जहाँ पे भी ये वाली हरकत आ जाए उसको हम लंबा कर कर पढ़ेंगे। ठीक है। वल हिकमता, वल हिकमता, वल हिकमता नहीं पढ़ेंगे। अगर आप वल हिकमता पढ़ते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, हा की आवाज़ होती है सीने में से, हा की आवाज़ होती है हल्क में से। हा, आइन, ये 2 आवाज़ें हल्क में से आती हैं जिसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है। वयुज़क्कीहिम, वयुज़क्कीहिम, की को हमने थोड़ा सा लंबा किया क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर है। अब आप देखिए, दिमाग में रखें अपनी जो मैं आपको बता रही हूँ। अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ से पहले ज़बर, वाव साकिन से पहले पेश, जैसे कि ये है वाव साकिन, इससे पहले पेश है। या साकिन से पहले ज़ेर, साकिन कहते हैं। अगर इसके ऊपर ये जज़्म आ जाए तो वो लफ्ज़ साकिन हो जाएगा और उसको हम एक अलिफ के बराबर लंबा कर कर पढ़ेंगे। किसको लंबा करना होता है हमने? खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को उसको कहते हैं खड़ी हरकत, और हरूफ मद्दा को, जिसको अलिफ से पहले ज़बर, वाव साकिन से पहले पेश या साकिन से पहले ज़ेर कहीं भी आ जाए तो उसको हम एक अलिफ के बराबर थोड़ा सा मतलब के लंबा कर कर पढ़ेंगे। इन्नका अंतल, एक तो आपने यहाँ पर गुन्ना किया। अब आप कहेंगे कि गुन्ना आपने कहा था कि तनवीन पर होता है। जी हाँ, बिल्कुल। एक तो तनवीन पर गुन्ना होता है और एक अगर नून और मीम ये इख्फा के हर्फ हैं, मतलब कि इख्फा इस तरह है, अगर नून के ऊपर शद या जज़्म हो या मीम के ऊपर शद या जज़्म हो तो वहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। ठीक है। वो किस तरह से हम करेंगे? क्योंकि अगर ये साकिन हो जाएंगे तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे किस तरह? इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, गुन्ने की आवाज़ को नाक में छुपा लेंगे। ठीक है। अज़ीज़ुल हकीम, अज़ीज़ुल हकीम, ये हकीम नहीं पढ़ना। आइन की आवाज़ हल्क में से, हा की आवाज़ भी हल्क में से आएगी। ठीक है। काफ को हम बारीक करेंगे। अब मैं आपको पूरी आयत पढ़ कर बताती हूँ आप किस तरह से पढ़ेंगे।
रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। यहाँ तक आप लोग याद कर लीजिएगा और जो मैंने आपको समझाया है उसी तरीके से कुरान पाक को पढ़िएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी गलतियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर जाना है ताकि मेरी रोज़ आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बाकी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।